धनम धान्यम धराहर्म्यम कीर्तिरायु यशो बलम तुर्गान दंतना पुत्रान अष्ट लक्ष्मी प्रकीर्तिता। 8 लक्ष्मी का तात्पर्य केवल नोट ही नहीं, जेब में नोट डाल दे। धनम धान्यम धरा जमीन हो, धनम धान्यम धरा हर्म्यम भवन हो, कीर्ति पैसे वाले और कीर्ति को ठेका नहीं है। ऐसे बंबई में कई लोग बैठे हैं झोंपड़पट्टी में जिनके पास 20 लाख रुपए हैं, उस झोंपड़पट्टी में कीर्ति नहीं है। सम्मान होना भी अपने आप में पूरी लक्ष्मी है। कीर्ति आयु, आयु भी एक लक्ष्मी है। एक करोड़पति घर में पैदा हुआ, 11 साल के उसका मर गया। अब दूध भी पीता रहा और सोने के पानी में झूलता भी रहा, 11 साल में मर गया, तभी लक्ष्मी का आनंद है। कीर्ति आयु यशो बलम, क्षमता होनी चाहिए कहने की। ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक योगी सन्यासी आ जाए, सामने आंख से आंख मिलाकर के बात कर सके, घबरावे नहीं, झुके नहीं, बल होना चाहिए, पौरुषता होनी चाहिए। तुर्गान दंतिना पुत्रान, वाहन होने चाहिए। उसमें बेचारे तुर्गा मन घोड़े और तुर्गान दंतिना मन हाथी थे, आजकल कार होनी चाहिए और वो होना चाहिए, वो तो जमाना बदल गया। इसलिए वहां लक्ष्मी का मतलब तुर्गान दंतिना था, और बोलना चाहिए कार और एम्बेसडर और फिएट बोलनी चाहिए। पुत्रान, और पुत्र भी एक लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी कहलाती है। अब किसी बात एक ही लक्ष्मी है तो 20 लाख रुपए तो है और संतान है, अब वो चो रहा है साला 20 लाख रुपए मर जाएंगे तो साला कौन खाएगा, बेटा पैदा हुआ नहीं, अब गोद लें तो साला कपूत निकल जाएगा, करें क्या दुखी। वो लक्ष्मी तो है, वो लक्ष्मी काम की नहीं। वैसे लक्ष्मी विश्वामित्र ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहता हूं, कुंवर मैं तो शादी करूंगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए विश्वामित्र ने 100 शादियां की, 1-2 नहीं। तुम अभी विश्वामित्र तक पहुंचे नहीं हो। मैं लीगली बात कह रहा हूं, इलीगल तक तो मुझे कुछ ज्ञान तुम्हारा नहीं है। लीगली तुम एक शादी से भी इतने अधिक दुखी हो गए हो कि अब इससे पिंड छूटे प्रभु तो ठीक रहे। मगर आप उसकी तेजस्विता देखिए कि 100 शादियां करने के बाद भी वो तेज को रख सकता था। इसलिए वो संन्यास नहीं लिया उन लोगों ने, वो संन्यास जीवन में तो रहे पर पत्नियों के साथ रहे। वशिष्ठ ने भी संन्यास जीवन तो रहा, मगर 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। गौतम की भी पत्नी थी अहिल्या, वे सब संन्यास में थे। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि पत्नी छोड़ने से ही साधनाएं बनती हैं, पत्नी होते हुए भी साधनाएं हो सकती हैं। अगर तुम में ताकत है, बल है, क्षमता है तो देवता तुम्हारे अधीन हो सकते हैं। और अगर तुम कायर और कमजोर हो तो पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, पत्नी पे हावी हो जाएगी। पर तुम्हारा पुरुष चाहिए, तुम्हारी क्षमता चाहिए, तुम्हारा साहस चाहिए। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं तुम्हारे 8 रूपों के साथ मैं तुम्हें अपने घर में स्थापित करूंगा ही, हर हालत में करूंगा।